हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन। ठीक है, तो हमने देखा था पादप प्रजनन होता क्या है, प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि वह पादप प्रजनन वह मिश्रित कला मिश्रित वैज्ञानिक विधि है जिसमें फसलों की नस्लों में सुधार करके उसकी किस्मों में सुधार करके उसको और अधिक उपयोगी या फिर अधिक उत्पादन के लिए हो, चाहे आर्थिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए हो, उसके लिए कार्य करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, कि उसके पादपों के उसकी फसलों के किस्मों में सुधार लाके उसे और अधिक उपयोगी या फिर आर्थिक महत्व वाला बनाया जा सके। उसके बाद हमने देखा कि जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके सिद्धांत क्या है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। देखा था ना कि प्लांट ब्रीडिंग क्यों करते हैं, इसका क्या हमें इम्पोर्टेंस है, इससे क्या लाभ है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, फिर हमने देखा था पादप प्रजनन में जो अनुवांशिकी का क्या रोल है, हेरिडिटी का मतलब क्या रोल है, जेनेटिक्स का क्या रोल है, और जो साइटोजेनेटिक्स होता है उसका क्या रोल है, हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि इसमें कौन से विधियां होती हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे पादप प्रजनन की विधियां। मतलब कि इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है कि हम फसलों में सुधार लाके और उसको अधिक उपयोगी या फिर आर्थिक महत्व से बनाना है ना, तो फसलों को सुधारने की विधियां बोल सकते हैं या फिर पादप प्रजनन की विधियां। तो ठीक है, पादप प्रजनन की विधियां में हम स्टार्ट करेंगे आज वरण या फिर चयन बोलेंगे या फिर सिलेक्शन से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वरण या चयन, जिसे बोला जाता है सिलेक्शन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वरण या चयन या फिर सिलेक्शन। ये क्या है, ये किस चीज की विधि है, पादप प्रजनन की विधि है, मेथड है प्लांट ब्रीडिंग की। मतलब कि डायरेक्ट इसका मीनिंग क्या समझेंगे आप कि फसलों को सुधारने की विधि। ठीक है, तो अब क्या होता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं वरण या चयन, ये एक विधि है पादप प्रजनन की। सिलेक्शन क्या होता है, तो वरण या फिर चयन करना, सिलेक्ट करना, सिलेक्शन एक ऐसी विधि है जिसमें आप पादपों की या फिर फसलों को चुनाव करेंगे। ठीक है, उसमें किसी गुणों वाली फसल या फिर क्रॉप्स का पादप को गुणों वाली को चयन करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे पादप प्रजनन के लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए। आपको जो कैरेक्टर वाली, लक्षण वाली, गुड प्रॉपर्टीज वाली जो आपको चाहिए, जैसी प्लांट चाहिए, जैसे क्रॉप चाहिए, जैसी फसल चाहिए, उसका आप चयन करेंगे, उसका वरण करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसका यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, पादप प्रजनन के लिए करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग के लिए करेंगे। उसी को कहा जा रहा है वरण या फिर चयन। मीन्स गुणों वाली पादपों का या फिर फसलों का आप वरण कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं और उसका प्रयोग किस में कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग के लिए कर रहे हैं ना, पादप प्रजनन के लिए कर रहे हैं, तो उसमें प्रयोग करना ही वरण या फिर चयन कहलाता है। इसमें क्या होता है, अब आप किसी गुणों वाली पादपों का चयन कर लिए, उसको उसका पादप प्रजनन के लिए यूज कर रहे हैं, फिर यह क्रिया जो ये प्रोसेस होगा आप बार बार करेंगे, बार बार दोहराएंगे। बार बार दोहराने से जो इच्छित गुण आपको जो चाहिए वैसी संतति, उसकी वैसी संतानें, वैसी जनरेशन में आपको मिलेंगी। तो ये पूरी क्रिया होगी वरण या फिर चयन की या फिर सिलेक्शन की। ठीक है, अब क्या होता है, जो यह प्रोसेस होता है, जो ये सिलेक्शन है, ये जो चयन की जो मेथड है वो क्या है, अभी से नहीं, ये जो है वो हमारे प्राचीन काल से, पूर्वजों से होते हुए आ रही है। ये जो प्रोसेस है, जो मेथड है ना वरण या फिर चयन की, सिलेक्शन की, वो अभी से नहीं, वो प्राचीन काल से देखी जा रही है। उसमें क्या था, जो आज भी जो आप पादप के जो प्लांट्स के जो यूज कर रहे हैं कृषि में, एग्रीकल्चर में, जिस पादप प्रजनन के लिए या फिर प्लांट ब्रीडिंग के लिए जिनका प्रयोग कर रहे हैं, जिनका यूज कर रहे हैं, जिन प्लांट का, जिन क्रॉप्स का, जिन फसलों का, वो क्या है, वो पहले जो जंगली फसल थी, जंगली पादप थे, उनसे ही ली गई है वरण और चयन मेथड के द्वारा। आज जिन भी आप पादप या फिर जिन भी प्लांट्स या क्रॉप्स को
यूज कर रहे हैं कृषि में, एग्रीकल्चर में, वो पहले जो हमारी जंगली घास थी, जंगली पादप थे, उनसे ही लिया गया है वरण या फिर सिलेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो विधि है, ये जो मेथड, वो अभी से नहीं बल्कि प्राचीन काल से होते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज इस मेथड का, इस विधि का पूर्वज जो थे हमारे, वो प्राचीन काल से यूज करते आ रहे हैं, सदियों से यूज होते आ रहा है। तो इसमें क्या, जो आजकल आपको आधुनिक रूप से जितने भी पादप या फिर फसल देखने को मिल रहे हैं, उनका सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, प्राचीन काल में हो चुका है। तो आधुनिक रूप से आप उन्हें ही देख रहे हैं, क्योंकि कृषि जो एग्रीकल्चर में आज जिन पादपों का यूज हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया, वो क्या है, पहले वो जंगली घासों से उनका वरण हो चुका है, उनका सिलेक्शन हो गया, तब हम आज उनको यूज कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, देख सकते हैं, तो गेहूं और मक्का की फसल या फिर क्रॉप्स की बात करें, तो ये भी जो हमारे पूर्वजों ने किया था, सदियों से इसका यूज होते आ रहा है। तो उसकी जो आज जो प्रजाति हम देखेंगे, आज जो हम फसल और पादप की प्रजाति देखेंगे, तो वो अपनी मूल प्रजाति से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। कैसे? क्योंकि उनका चयन हो चुका है, वरण हो चुका है, फिर उनके उसी उत्परिवर्तन होने के बाद वो उसी अनुसार आगे बढ़ते गए, डेवलप होते गए, विकास होते गए, और उसकी जो मूल प्रजाति थी उनसे भिन्नता रखने लगे। कैसे? जैसे कि बताया हमने कि जो आजकल यूज हुआ, जो प्लांट, जो फसल, जो भी यूज हो रहा है, वो अपनी जंगली घास, जंगली पादपों से हमने वरण और सिलेक्शन के मेथड द्वारा उसको अलग कर लिया, फिर उसमें बार बार वो क्रिया दोहराई, मतलब कि इच्छित गुण वाले जो थे उन पादपों को हमने अलग कर लिया वरण के द्वारा। ठीक है, सिलेक्शन हुआ, उनको अलग कर लिया, फिर उनको बार बार क्रिया दोहराई, पादप प्रजनन हुआ, तो उसमें नई जाति देखने को मिली, नई उसमें नया विकास हुआ। तो ये जो जाति बनी, जो नया विकास हमें देखने को मिला, वो पुराने जो चीज थी उससे भिन्नता रखती थी, उससे अलग होते थे। ठीक है, तो यह हमें देखने को मिला। मतलब कि क्या है, जो आधुनिक रूप से जो आपको पादप देखने को मिलेंगे, जो फसल देखने को मिलेंगी, वो क्या है, अपने मूल प्रजाति से, जो पहले की जो जाति से, उनसे बहुत अधिक भिन्नता रखते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी गेहूं और मक्का के फसलों की। ठीक है, गेहूं और मक्का के क्रॉप्स की बात करी थी। तो इसमें एक इसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, इसका एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि क्या हुआ था। जो गेहूं जो पहले के तौर पे होता था, पहले के दौर में होता था, उसमें क्या होता था, गेहूं क्या रहता था, उसके जो दाने रहते थे, गेहूं के जो दाने रहते थे, वो समूह ग्रुप में जो पुष्प रहता है, मतलब पुष्प क्रम रहता है, उसमें अक्षस्थ की स्थिति में रहते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो दाने रहते थे वो कुछ समय बाद पकने के बाद नीचे जमीन पे गिर जाते थे। ठीक है, नीचे जमीन पे गिर जाते थे। पहले की जाति की ये जो फसल थी गेहूं की, उसकी बात हो रही है ना अभी, तो गिर जाते थे। अब कुछ समय बाद इसको क्या हुआ, जो आदि मानव थे उन्होंने इसका सिलेक्शन किया, इसका वरण किया, ये मेथड यूज किया। फिर जो गेहूं की किस्म थी उसका उत्परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ, जो उत्परिवर्ती पौधे बने, इससे उत्परिवर्ती जो फसल आगे आए, उसमें इसका क्या हुआ, जो दाने थे अब वो जमीन में नहीं गिरते थे। ठीक है, नहीं गिरते थे, इससे एक नई प्रजाति बनी, नई पादप, नए क्रॉप्स, नई फसल देखने को मिली। तो आदि मानव ने, जो पहले के जो पूर्वज थे, जो पहले के मानव थे, उन्होंने क्या किया, गेहूं की इस प्रजाति को लेकर, गेहूं की इस किस्म को लेकर सिलेक्शन किया, उसका वरण किया, ठीक है, चयन किया उसका। उसके बाद जो प्रजाति, आधुनिक प्रजाति देखने को मिली, वो कैसी थी, अपनी पूरी मूल प्रजाति से भिन्न थी, अलग थी। तो इससे क्या हुआ, नई प्रजाति का विकास हुआ, नई प्रजाति हमें अच्छी उत्पादन वाली मिली, अच्छी किस्म वाली मिली। वैसे ही सेम हमें मक्का के केस में देखने को मिलता है। जो मक्का की फसल है, मक्का की क्रॉप्स है, उसमें भी हमें सेम प्रोसेस देखने को मिलते हैं। जो मक्का में क्या था, वो बाल में उसके दाने लगे हुए थे। ठीक है, तो वो भी क्या करते थे, वो दाने जमीन में गिर जाते थे। उसके बाद उस किस्म का, मक्का की उस प्रजाति का भी फिर वरण हुआ, सिलेक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, नई प्रजाति सामने आई। वो क्रिया बार बार दोहराते हैं, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग की जो क्रिया, जो प्रोसेस है, उसको बार बार दोहराया जाता है। बार बार दोहरा के उसमें आपको इच्छित गुण वाली, आपको इच्छा अनुसार जो गुण, प्रॉपर्टी, जो कैरेक्टर है, वो संतति, वैसी संतति देखने को मिलती है पीढ़ी दर पीढ़ी। जब वो प्रोसेस, जो पादप प्रजनन, जो प्लांट ब्रीडिंग, जो ये जो क्रिया है, जो सिलेक्शन की क्रिया, वो बार बार दोहराया जाने पर इच्छित गुण वाली आपको संतानें आगे देखने को मिलती हैं।
तो हम मक्का की बात कर रहे थे, तो उसमें भी सेम प्रोसेस हमें देखने को मिला। तो उसमें क्या हुआ, उसको फिर जब उसकी दूसरी प्रजाति है उसका जब सिलेक्शन हुआ, तो जो आगे उत्परिवर्ती जो पादप जो फसलें हमें देखने को मिली, उसमें क्या हुआ, उसके दाने भी नहीं गिरे, ठीक है, जमीन पर नहीं गिरे। तो उससे क्या हुआ, नई किस्म देखने को मिले, नए लक्षण वाली संतति के पौधे देखने को मिले। तो ये होता है वर्ण या फिर चयन या सिलेक्शन, जिसमें आप किसी गुण वाली किस्मों को कि पौधों या फिर फसल को लेकर पादप प्रजनन के लिए उसको यूज करना, फिर वह क्रिया बार बार दोहराया जाता है ताकि अच्छी फसल हो सके, अच्छी उत्पादन हो सके, इसके लिए बार बार क्रिया दोहराई जाती है और इच्छित गुण वाली संतानें हमें प्राप्त होती है बहुत पीढ़ियों के बाद, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो क्या है, जो मक्का ऐसे प्राप्त हुआ ना, इस प्रोसेस के बाद जो मक्का प्राप्त हुआ, अगर वो कृत्रिम चयन के बाद हमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद जो मक्का हमें मिला, ठीक है, जो प्राप्त हुआ उसे पालित मक्का बोलते हैं, पैम्पर्ड कॉर्न, ठीक है, पालित मक्का पैम्पर्ड कॉर्न कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये था पूरा जो प्रोसेस था, वो किसका प्रोसेस था, ये जो पूरा मेथड था वो था हमारा वर्ण या फिर चयन या फिर सिलेक्शन, ठीक है, जिसे सिलेक्शन कहा जाता है। तो ये उसका पूरा प्रोसेस था, ठीक है। अभी जो वर्ण या चयन है वो क्या है, हमें दो प्रकार से देखने को मिलता है। इसके टू टाइप्स होते हैं, जिसमें हम देखेंगे वर्ण या फिर चयन का। पहला हो जाएगा प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा हम देखेंगे कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन मीन्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। वर्ण या चयन क्या होता है, बेसिकली हमने देख लिया कि ये प्रोसेस, ये मेथड जो फसल को सुधारने की विधि है, ये ठीक है, फसलों को सुधारने की विधि या फिर पादप प्रजनन की विधि उसका मेथड है। तो उसमें हम पहला जो वर्ण या चयन देखा, उसका मेथड हमने समझ लिया, उसका प्रोसेस आखिर ये होता क्या है, सिलेक्शन आखिर की होता क्या है, और हमने इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके टाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चयन जिसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा होता है कृत्रिम चयन जिसे आप बोलेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम प्राकृतिक चयन से कि नेचुरल सिलेक्शन आखिर होता क्या है, प्राकृतिक चयन आखिर होता क्या है। तो प्राकृतिक चयन मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो प्रकृति से हमारे नेचर द्वारा सिलेक्ट किया हुआ, हमारे प्रकृति द्वारा चयन किया हुआ जो होता है वो हमारा होगा प्राकृतिक चयन, ठीक है। तो प्राकृतिक चयन को समझाने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवों का विकास दिया था, ठीक है, उन्होंने प्राकृतिकवाद जो चयन बताया था, जिसमें डार्विन थे ना, डार्विन वैलेस, ठीक है, डार्विन वैलेस जो साइंटिस्ट थे, हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था प्राकृतिकवाद चयन, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रकृति द्वारा चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। ये क्या होता है, स्वतः ही प्रकृति के द्वारा होता है, इसलिए प्राकृतिक बोला जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रकृति खुद ही स्वयं ही ऐसे जीवों को, योग्य जीवों को, योग्यतम जीवों, पौधों को जैसे भी हो उनका सिलेक्शन करती है और फिर वो प्रजनन के द्वारा, ब्रीडिंग के द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, ऐसे लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीव होते हैं उसमें क्या होती है, भिन्नता बनी रहती है, वेरिएशन देखने को मिलता है, वो प्राकृतिक रूप से होता है, उसमें कोई आर्टिफिशियल कृत्रिम में से कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है, वो प्राकृतिक रूप से उसमें भिन्नता बनी रहती है और ऐसी ही नए नए प्रजाति देखने को मिलते हैं, नए नए जीवों का विकास सामने आता है, नए नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो जो भी इसमें चयन होगा, सिलेक्शन होगा, जो भी प्रोसेस होगा इसका, वो प्रकृति के चुनाव द्वारा होगा, प्रकृति के सिलेक्शन द्वारा ही होगा, इसलिए इसे बोला जाता है प्राकृतिक चयन मीन्स नेचुरल सिलेक्शन। अब हम दूसरा बात करते हैं, ये था हमारा प्राकृतिक चयन, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। अब हम दूसरा देखते हैं कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन मीन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन देखते हैं कि कृत्रिम चयन आखिर होता क्या है। तो जो कृत्रिम चयन है मीन्स इसमें क्या होगा, जो भी सिलेक्शन होगा, जो भी चुनाव होगा, चयन की जो क्रिया होगी, चयन करता कौन होगा,
सिलेक्शन कौन करेगा, चयनकर्ता आखिर कौन होगा, मानव होगा, मनुष्य ही होगा उसका चयनकर्ता, जो क्या करेगा, इच्छित गुण वाली या फिर जो गुण उसको चाहिए वैसे वाली जीवों का वो चुनाव करेगा, जिसका आगे उत्पादन किया जा सके, प्रोडक्शन किया जा सके, जो भी किया जा सके उसके लिए कृत्रिम चयन का चयनकर्ता होगा मनुष्य मीन्स मानव। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्यों होगा, इसका प्रोसेस इसलिए होगा क्योंकि उसे अपने इच्छा अनुसार जो चाहिए, जो गुण चाहिए, जो प्रॉपर्टीज चाहिए, जो चाहिए वो उसके अनुसार अपना काम कर सके, इसलिए कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। अब क्या होता है, अब ये जो कृत्रिम चयन होता है, जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, उसके भी कुछ प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, कुछ टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो पहला हम इसमें स्टार्ट करते हैं एक कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में समूह चयन। ठीक है, कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम पहला देखते हैं समूह चयन, जिसे बोलेंगे मास सिलेक्शन। ठीक है, समूह चयन मीन्स मास सिलेक्शन। तो यह जो विधि होगी, ये जो चयन होगा, समूह चयन होगा, मास सिलेक्शन जिसे कहा जाता है कृत्रिम आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, तो ये सामान्य तौर पे किसानों के लिए किया जाता है। ठीक है, किसान इस मेथड का, समूह चयन का, मास सिलेक्शन का यूज करते हैं आमतौर पर। तो इसमें क्या होता है, जो मिश्रित समिष्टि रहती है, जो मिश्रित समिष्टि रहती है उसमें ऐसे पौधों बीजों का सिलेक्शन किया जाता है, चयन किया जाता है, फिर वो क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, वो क्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक कि जो इच्छित संतान वाली, इच्छित पादप वाली की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये क्रिया दोहराई जाती है। तो इससे क्या होता है, पर परागण की क्रिया द्वारा पर परागण होने से विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस प्राप्त होता है, ऐसे के लक्षण प्राप्त हो, वो होता है हमारा समूह चयन मीन्स मास सिलेक्शन। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें क्या, ठीक है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कृत्रिम चयन हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य रोल चयन करता किसका है, मनुष्य का है। तो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार गुण और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृत्रिम चयन करता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आप 3 टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं समूह चयन मीन्स मास सिलेक्शन। तो जो मास सिलेक्शन, जो समूह चयन होगा वो किसके लिए होगा, किसान सामान्य तौर पर इसी मेथड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, वो जो मिश्रित समिष्टि रहेगा, मिश्रित वाली होगी, मिक्सचर होगा, उसमें से ऐसे पौधे और बीज को वो चूज करते हैं, वर्ण करते हैं, चयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जिनका पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज करना है। फिर ये जो क्रिया होगी, प्रोसेस होगा, उसको बार बार दोहराएंगे। बार बार दोहराने से जो पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी, जो भी पीढ़ी आएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बार बार क्रिया होने से इच्छित गुण वाली, इच्छित गुणों वाली संतान आपको प्राप्त हो जाएगी, देखने को मिलेंगी। तो ये क्या होगा, समूह चयन होगा, मास सिलेक्शन होगा। तो ये क्या होती है, इसमें पर परागण के द्वारा, इसमें पर परागण की क्रिया द्वारा क्या, जो विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस के लक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये था हमारा समूह चयन, मास सिलेक्शन। अब हम कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम दूसरा देखेंगे शुद्ध रेखीय चयन। शुद्ध रेखीय चयन, जिसे बोला जाता है प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन या फिर शुद्ध रेखीय चयन। ये किसका टाइप्स है, कृत्रिम चयन का, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। तो इसमें क्या होगा, जो शुद्ध रेखीय चयन होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन होता है, उसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट समझ लो। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसी मिश्रित समिष्टि से ऐसे पौधों के बीजों का चयन करोगे, ऐसे पौधों के बीजों का आप सिलेक्शन करोगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जब क्रिया दोहराने के बाद जब उसमें हो तो इच्छित गुण वाली संतान की प्राप्ति हो। पर इसमें क्या होगा, इसमें समयुग्मजी वाले लक्षण प्राप्त हो, स्वपरागण की क्रिया होती है, स्वपरागण की क्रिया होगी इसमें, और समयुग्मजी होमोजाइगस के लक्षण, जो कैरेक्टर है वो प्राप्त होंगे। तो इसमें क्या होता है, जो फसल की जो आनुवांशिकी है,
जो शुद्धता है आनुवांशिक रूप से शुद्धता उसकी बनी रहेगी। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवांशिकी शुद्धता है उसकी, जो फसल की जो शुद्धि प्योरिटी है वो बनी रहती है, और उसमें स्वपरागण की क्रिया होने से पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जो लक्षण जो कैरेक्टर्स है वो सेम बने रहते हैं। तो ये थी शुद्ध रेखीय चयन, जिसमें क्या बताया मैंने कि मिश्रित समिष्टि से ऐसे गुणों का पौधों के बीजों का सिलेक्शन करना जिससे वो प्रजनन कर सके, पीढ़ी बार बार दोहराए, मतलब ये क्रिया मेथड जो है बार बार दोहराए प्रोसेस को, और इच्छित गुण वाली संतति प्राप्त हो जाए। पर इसमें क्या होगा, इसमें स्वपरागण के द्वारा जो फसल जो क्रॉस जो पादल उसकी आनुवांशिकी बनी रहेगी, उसकी शुद्धता बनी रहेगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, समयुग्मजी मीन्स होमोजाइगस के लक्षण कैरेक्टर प्राप्त होंगे। तो ये था शुद्ध रेखीय चयन मीन्स प्योर लाइन सिलेक्शन। अब कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में थर्ड हम देखेंगे एक पूर्वजक चयन। एक पूर्वजक चयन की बात करें, क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं ना इसे, एक पूर्वजक चयन क्लोनल सिलेक्शन। तो एक पूर्वजक चयन ये विधि ऐसी है, ये मेथड ऐसा है कि इसको आप कहाँ देखेंगे, जिसमें कायिक जनन होता हो। कायिक जनन, ऐसे पौधे जिसमें कायिक जनन होता हो वहाँ आपको मिलेंगे एक पूर्वजक चयन का प्रोसेस मीन्स क्लोनल सिलेक्शन की विधि आपको देखने को मिलेगी जिसमें कायिक जनन होता हो। तो कैसे, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि केला हो गया, गन्ना हो गया, नींबू हो गया, शकरकंद, आलू, ऐसे जो फसल पौधे हैं जिसमें कायिक जनन होता है, और उसमें जो पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग का जो प्रोसेस जो विधि देखेंगे वो होगा एक पूर्वजक चयन वाला। जो चयन वर्ण जो होगा उसमें एक पूर्वजक चयन देखने को मिलेगा मीन्स क्लोनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे पौधे जिसमें ऐसा पौधा, ठीक है, ऐसा पौधा या फिर पादप जिसमें इस विधि द्वारा कायिक जनन द्वारा जो संतति बनेगी उसे आप क्लोन बोलेंगे, क्लोन। ठीक है, क्लोन बोलेंगे, जिसमें इस विधि द्वारा जो सिलेक्शन होगा, जो संतति प्राप्त होगी उसको क्लोन बोलेंगे, और उस संतति से नई प्रजाति का विकास होगा तो उस पूरी विधि को बोलेंगे एक पूर्वजक चयन या फिर क्लोनल सिलेक्शन बोलेंगे। जब वो संतति से नई प्रजातियों का विकास आपको जब देखने को मिलेगा तो आप बोलेंगे उससे एक पूर्वजक चयन मीन्स क्लोनल सिलेक्शन। तो एक पूर्वजक चयन में की विधि में आखिर होता क्या है, तो उसमें क्या होता है, जो ऐसे पौधे जिसमें आपको कायिक जनन देखने को मिलता है, ऐसे पादप या फिर फसल जिसमें कायिक जनन आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें जो मिश्रित समिष्टि रहेगी उसमें से उसके पौधों या फिर उसका सिलेक्शन होगा गुणों वालों का, फिर क्रिया जो प्रोसेस होगा पादप प्रजनन की प्लांट ब्रीडिंग बार बार दोहराई जाएगी, और फिर क्या होगा, लास्ट में ऐसा प्राप्त होगा हमें जो इच्छित गुण वाली जो संतान या फिर पौधा वो हमें देखने को मिलेगा। ये तो सबका बात, तो ये जो मेथड है, क्रिया है, वो सब में ऐसी देखने को मिलती है। बट इसमें क्या होगा, ऐसे पूर्वजों सर्वोच्च गुणों वाले पूर्वजों का सिलेक्शन करना होता है, जिसको आप गुणों या फिर लक्षण जिसके चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे सर्वोच्च गुणों वाले पूर्वजों का चयन करना होता है। तो ये एक पूर्वजक से ना होके पूर्वजकों से होता है, क्लोन से होता है, क्लोन्स के बीच होता है ये चयन, जो वर्ण सिलेक्शन होता है एक पूर्वजक से नहीं होके क्लोन्स पूर्वजकों से होता है, के बीच होता है ये जो क्रिया है वर्ण या फिर चयन या फिर सिलेक्शन की, वह ठीक है वो वहाँ देखने को मिलती है। और क्या होता है कि इसमें क्या होगा, एक कायिक जनन द्वारा होता है। ठीक है, कायिक जनन जिसमें होता है उसमें ये देखने को मिलता है। अब क्या होता है, चयनित या फिर सिलेक्शन करके प्रजनन करके जो पूर्वजों का सिलेक्शन किया जाता है, जो जिसमें कायिक जनन होता है, उसमें भी सेम क्रिया सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा, जैसे कि सबका सेम है कि वैसी गुण वाली का बाकी सिलेक्शन करना मिश्रित समिष्टि से, उसके बाद क्या होगा, क्रिया जो प्रोसेस है दोहराना है, उसके बाद आपको इच्छित गुण वाली जो संतान आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये था एक पूर्वजक चयन मीन्स क्लोनल सिलेक्शन। तो हमने देखा
पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस, ठीक है, मतलब इसका डायरेक्ट मीनिंग हम क्या बोले हैं, हम क्या जानते हैं कि फसलों को सुधारने की विधि, उसके मेथड, जिसमें हमने उसका एक विधि का स्टार्ट किया है वरण या फिर चयन या फिर सिलेक्शन से स्टार्ट किया है। तो वरण या चयन सिलेक्शन होता क्या है, वह विधि है ये कि जिसमें मिश्रित जो समिष्टि होगी जो उससे किसी गुण वाले मतलब कि पौधों का चुनाव करना, वरण करना और उसका यूज करना, प्रयोग करना पादप प्रजनन के लिए, ठीक है, वही होता है सिलेक्शन, वरण या फिर चयन, ठीक है। उसमें हमने दो टाइप्स उसके देखे हैं, प्राकृतिक चयन मीन्स जो प्रकृति द्वारा होगा और कृत्रिम चयन जो मनुष्यों द्वारा अपने इच्छित गुण या फिर उद्देश्य के लिए होता है, वो कृत्रिम चयन मीन्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में उसके दूसरा टाइप था, उसमें हमने 3 टाइप्स उसके पढ़े हैं, समूह चयन मीन्स मास सिलेक्शन, दूसरा है शुद्ध रेखीय चयन मीन्स प्योर लाइन सिलेक्शन और थर्ड है एक पूर्वजक चयन मीन्स क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा वरण या फिर चयन या सिलेक्शन की विधि, मेथड जो पादप प्रजनन के लिए यूज की जाती है, जो फसल को सुधारने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब जो पादप प्रजनन के जो नेक्स्ट आगे की जो विधि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।